आज से हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर की शुरुआत लाप्लास ट्रांसफॉर्म से करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है इसको हम जान लें, फिर उसके बाद से मैथमेटिकल हम लोग करना शुरू करेंगे। तो देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानने से पहले कुछ हमको डिफिनीशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें पहला डिफिनीशन है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। किसी इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे ये देखते हैं। इफ़ के एस कामा टी बी ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एस एंड टी। एस और टी क्या है? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है किसी फंक्शन का। वेयर एस इज ए पैरामीटर और एस क्या है? पैरामीटर। अच्छा, ये पैरामीटर कैसा है? विच इज आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स, या तो रियल होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टी, और टी का क्या है? इंडिपेंडेंट है। द फंक्शन एफ एस डिफाइंड बाय द इंटीग्रल एफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे प्लस पे साइन नहीं लगाया जाता है, जहाँ निगेटिव रहेगा वहीं पे साइन लगेगा। तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट के एस कामा टी एफ टी डी टी। ठीक है, इज कॉल्ड द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी। यानी कि ये फंक्शन एफ टी जो है इसका क्या है? ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। कौन? एफ एस। एफ एस क्या है? एफ टी का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, ये के एस टी क्या है? तो कह रहा है द फंक्शन के एस कामा टी इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इस के एस टी को हम बोलेंगे कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट डिफिनीशन देखते हैं। अगला हमारा डिफिनीशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिस चैप्टर से हम लोग जानते हैं। ये कह रहा है इफ़ द कर्नल के एस कामा टी, ये आपका कर्नल है के एस कामा टी इज डिफाइंड एज के एस कामा टी इक्वल टू जीरो। जीरो कब होगा? लिखा है फॉर टी इज लेस देन जीरो। अगर टी की वैल्यू क्या हो? जीरो हो, सॉरी जीरो से क्या हो? बड़ा हो, या यूँ कह लिया जाए टी की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? छोटा हो, किससे? जीरो से। अच्छा, ई टू द पावर माइनस एस टी कब होगा? जब टी की वैल्यू क्या हो? जीरो से या तो बड़ा हो या जीरो के बराबर है। देखिए, दो कंडीशन है। जब टी की वैल्यू जीरो से छोटा हो, इस कंडीशन में के एस टी की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब टी की वैल्यू जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में के एस टी की वैल्यू क्या लिखेंगे? ई टू द पावर माइनस एस टी। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो फंक्शन एफ एस था वो क्या हो जाएगा? एफ एस इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी। ये कर्नल के ये कर्नल के एस टी की जगह लिखा गया है। कर्नल के एस टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू लिखा गया है टी का वो क्या है? जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो। तो यहाँ देखिए लिमिट क्या लिखा रहा है? जीरो टू इनफाइनाइट। यानी कि टी की वैल्यू यहाँ जीरो भी लिख सकते हैं और टी की वैल्यू जीरो से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि के एस टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे? ई टू द पावर माइनस एस टी रखेंगे। तो ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब यहाँ पर देखिए द फंक्शन एफ एस, ये फंक्शन एफ एस इज डिफाइंड बाय द इंटीग्रल इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यानी एफ एस क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किसका? एफ टी का। और इसे किससे डिनोटेड करेंगे? एल एफ टी। एल मतलब लाप्लास, एफ टी क्या है? फंक्शन है। ठीक है ना, यानी कि इसे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एफ टी ऑफ एल, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल एफ टी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो यूजफुल होंगे आगे क्वेश्चन में, उसको हम देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है फार्मूला एल टी पे पावर एन इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपान एस पे पावर एन प्लस वन। इसे प्रूफ करके दिखाना है कि सिद्ध करके दिखाइए या प्रूफ दैट एल टी पे पावर एन इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपान एस एन प्लस वन। तो प्रूफ कैसे करेंगे? ये हमको मालूम है कि टी पे पावर एन क्या है? एफ टी है, क्योंकि अभी हमने डिफिनीशन में देखा है
LFT लिखा जा रहा था, यानी कि FT की वैल्यू क्या हो गया, T पे पावर n। अच्छा, LFT को हम क्या लिखते हैं, FS लिखते हैं, ठीक, इसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। दिस इम्प्लाई दैट, अब इसकी फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to इनफाइनाइट, और KST की वैल्यू e टू दी पावर माइनस ST, और FT की वैल्यू क्या हो जाएगा, FT की वैल्यू T पे पावर n है, तो T पे पावर n dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ST T पे पावर n dt। दिस इम्प्लाई दैट 0 to इनफाइनाइट, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे हम पुट करेंगे EST इक्वल टू x। तो यहाँ से अगर dt की बात कर लें तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपान, या यहाँ से t निकाल लीजिए, t की वैल्यू क्या हो जाएगा, x अपान s हो जाएगा, t की वैल्यू x अपान s हो जाएगा, और यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर दें तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपान s हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए EST की वैल्यू x लिखे हैं, तो यहाँ के e टू द पावर माइनस ST है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x। t की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए x अपान s, पावर n है, पावर n कर देंगे, और dt की वैल्यू क्या हो जाएगा, dx अपान s। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना ये है कि यहाँ s पे पावर n है, यहाँ s पे पावर क्या है, 1 है। तो अगर इन दोनों को कॉमन ले लिया जाए तो s 1 अपान s पे पावर n और 1, यानी कि n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये चूँकि कांस्टेंट है, इसे हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, इस कांस्टेंट को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो बाहर जब कर लेंगे ये क्या हो जाएगा, 1 अपान s n प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x पे पावर n dx। अब देखिए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट, फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे। कैसे, इसमें एक को फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, एक को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो फिर आपको इंटीग्रेशन एक बचा हुआ है, उससे फिर आपको यही वैल्यू मिलेगा। तो सारे को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वो रिजल्ट इसका मिलेगा वो हो जाएगा गामा n प्लस 1 अपान s पे पावर n प्लस 1। ठीक है ना। अब गामा n प्लस 1 को हम अगर एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 2 ऐसे डॉट 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 करके आएगा। ठीक है, तो इसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, गामा n प्लस 1 लिखते हैं। अब इसके कुछ पर्टिकुलर केस हैं, उस केस को देख लिया जाए। देखिए पर्टिकुलर केस लिखा हुआ है, केस नंबर फर्स्ट है, व्हेन अगर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो गामा n प्लस 1 की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ LT पे पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि फैक्टोरियल n अपान s पावर n प्लस 1। ठीक, लेकिन सेकेंड कंडीशन में ये कह रहा है अगर n की वैल्यू 0 हो जाए, तो जब n की वैल्यू 0 होगा तो t पे पावर 0 हो जाएगा। और हमें मालूम है किसी भी वैल्यू पे पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दिस मीन्स t पे पावर n की वैल्यू 1। तो जब t पे पावर n की वैल्यू n हो जाएगा तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ऐसे कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपान s। यहाँ पे क्या है, चूँकि n की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो ये अब समाप्त हो जाएगा, s पे पावर 1 ही बचेगा। ठीक, तीसरे कंडीशन में आते हैं। तीसरा कंडीशन ये कह रहा है व्हेन n इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 ले लें देन ऐसे कंडीशन में जो t पे पावर n था तो t पे पावर 1 हो जाएगा, और t पे पावर 1 की वैल्यू क्या होगा, t ही होगा। तो LT इक्वल टू, यहाँ फैक्टोरियल n दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि n की वैल्यू 1 लिया तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ n प्लस 1 यानी कि n की वैल्यू 1 होगा तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 1 अपान s स्क्वायर। तो ये 3 केसेस थे और तीनों केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन देखिए दिमाग से उतर गया, ये क्वेश्चन आप साइड में कहीं लिख लीजिएगा, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर ए टी इक्वल टू 1/s-a व्हेन s इज लेस देन a, सॉरी s इज ग्रेटर देन a। क्या हो जाएगा? s इज ग्रेटर देन a, यानी कि s की वैल्यू क्या हो? जब a से बड़ा हो, ऐसे कंडीशन में इसको प्रूफ करके दिखाना ई टू द पावर ए टी इक्वल टू 1/s-a। तो देखते हैं प्रूफ में एल ई टू द पावर ए टी। अब ये ई टू द पावर ए टी कहाँ किसके जगह है? एफ टी की जगह है, यानी कि एल एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। और एफ एक्स का फार्मूला क्या होता है? 0 to इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, और एफ टी की जगह क्या लिखेंगे? ई टू द पावर ए टी डी टी। दिस इम्प्लाई दैट 0 to इनफाइनाइट। अब देखिए चूंकि दोनों का बेसिस क्या है? सेम है, ऐसे कंडीशन में पावर को हम ऐड कर लेंगे। तो जब पावर को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे जो कि माइनस है और टी दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा एस माइनस ए टी, ये आपका हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ई टू द पावर माइनस एस माइनस से टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मालूम है ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स प्लस सी होता है। लेकिन अगर t के साथ यानी 2x के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है जैसे e टू द पावर 2x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2x प्लस सी, e टू द पावर 2x प्लस सी अपान यहाँ पे लिख देंगे 2x। ठीक है, यानी कि जो कोफिशिएंट होगा इसका कोफिशिएंट होगा ना, वो नीचे लिखा जाता है। यहाँ x नहीं होगा, x का कोफिशिएंट लिखा जाता है। तो इसी क्रम में इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी का कोफिशिएंट है, तो ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी अपान, जैसे यहाँ 2 आया था, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? माइनस एस माइनस ए। इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट लगा देंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से इनफाइनाइट तक है, तो 0 से इनफाइनाइट रख देंगे। अब देखिए एस माइनस एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 0 और इनफाइनाइट की वैल्यू रखेंगे। तो 0 और इनफाइनाइट की वैल्यू रखेंगे तो टी की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, फिर टी की जगह 0 रखेंगे। तो ई टू द पावर जब 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ये आपका क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ऊपर है, माइनस नीचे क्या जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 1/s माइनस ए कामा एस इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन और देखते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कह रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए टी, दिस इम्प्लाई दैट, इसे प्रूफ करके दिखाना है ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो प्रूफ हम कैसे लिखेंगे? एल साइन ए टी। ठीक है, ये साइन ए टी क्या है? एफ टी की वैल्यू है, और एफ टी की वैल्यू है तो यहाँ से क्या लिखेंगे? एफ एक्स लिखेंगे। तो एफ एक्स का फार्मूला क्या होता है? 0 to इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, और एफ टी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन ए टी डी टी। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 to इनफाइनाइट, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? e टू द पावर माइनस एस टी, और साइन ए टी का ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल, चारघाता की ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे सेकेंड चैप्टर में। इसका फार्मूला हम लिख रहे थे, जैसे e टू द पावर ए आई टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए आई टी अपॉन, ये आपका हो जाएगा 2i डी टी। अब यहाँ पे 2i कॉमन ले लेते हैं, 1/2i, तो ये आपका हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी ई टू द पावर ए आई टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए आई टी, ये हो गया डी टी।
अब दोनों में ई टू द पावर माइनस एस टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास देखिए जो रिजल्ट आएगा वो 0 टू इनफाइनाइट। देखिए यहाँ से टी कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए आई टी। अब यहाँ पे माइनस 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 यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए आई, ये टी हो जाएगा, ठीक है, और ये डी टी। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2i। इसका इंटीग्रेशन पिछले क्वेश्चन की भांति हम करेंगे, तो ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए आई टी अपॉन, टी का कोफिशिएंट है माइनस एस माइनस ए आई, और इसका लिमिट लगा देंगे 0 टू इनफाइनाइट माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए आई इंटू टी अपॉन माइनस एस प्लस ए आई, इसका भी लिमिट लगा देंगे 0 टू इनफाइनाइट। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 एस माइनस ए आई, ये माइनस, इसका आ जाएगा 1 एस प्लस ए आई। दिस इम्प्लाई दैट 1/2i। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर देंगे, तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा यस प्लस ए आई माइनस यस माइनस ए आई का 1 में कर देंगे, तो एस माइनस माइनस प्लस ए आई अपॉन एस स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो चूंकि ये इमेजिनरी नंबर इसमें है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। ये माइनस यस प्लस यस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/2i, और ए आई ऐड कर देंगे तो ये 2i अपॉन 2ia अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट 1/2i, ये i से i कैंसिल कर दें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे कॉमन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो आपके पास बचेगा ये आपका ऊपर a बचेगा और नीचे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। सिमिलरली इसी टाइप का हम कास को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कास का क्वेश्चन था, प्रूव दैट L cos 80, दिस इम्प्लाई दैट ये S अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर S इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2016, 18 और 19, ये तीनों साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, L cos 80, दिस इम्प्लाई, देखिए cos 80 क्या है, FT होगा, इसे हम क्या लिखेंगे, FS। दिस इम्प्लाई दैट 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ST cos 80 dt, ये 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा e टू द पावर माइनस ST। अब जैसे साइन 80 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे थे, वैसे ही cos 80 को लिखेंगे, ये जगह e टू द पावर a t, e टू द पावर
AIT माइनस A/AIT/2, ये क्या हो जाएगा DT। अभी इन सब का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे e⁻⁻t का इसमें, फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम बाहर कर लेते हैं, 1/2 0 to इनफाइनाइट e⁻, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यहाँ पे AIT और यहाँ पे माइनस e⁻−s प्लस AIT DT हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 0 to इनफाइनाइट। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें या इसको अलग अलग लिख लीजिए एक बार, e⁻−s माइनस AIT DT माइनस 0 to इनफाइनाइट e⁻−s प्लस AIT DT। ये आपका हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा e⁻−s माइनस AIT/−s माइनस AI, और इसका लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक है, 0 to इनफाइनाइट। और इसका e⁻−s प्लस AIT/−s प्लस AI, यहाँ पे भी लिमिट लगा दीजिए 0 to इनफाइनाइट। तो 1/2 और इसका हो जाएगा 1/s माइनस AI माइनस 1/s प्लस AI। सॉल्व कर दिया जाए 1/2 तो s प्लस AI माइनस s माइनस माइनस प्लस AI। एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, ये काश एक कंडीशन में यहाँ पे प्लस होता है, आप लोग प्लस कर लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस होगा, और नीचे s² प्लस a², ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यस को जोड़ देंगे 1/2 2s/s² प्लस a², यस से x को कैंसिल कर दिया, सॉरी ये 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा s/s² प्लस a²। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।